दोस्तों, सनातन हाट पर आपका प्यार हमें मिल रहा है। इसी प्रकार से आप अपने वैदिक धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ते रहिए। इतिहास में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो छिपाई गई, हमारी सरकारों ने बदली हैं। आज की वीडियो में भी हम इतिहास के उन्हीं पन्नों के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, उसको अवश्य देखें और सनातन हाट से अपने इतिहास को यूं ही खरीदते रहिए। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। पूरे देश के अंदर एक ही चर्चा चल रही है कि जब अशोक के स्तंभ में दहाड़ते हुए शेर, दांत दिखाते हुए शेर नहीं थे, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 6.5 मीटर ऊंचा और 9,500 किलोग्राम का एक ऐसा स्तंभ क्यों विनिर्मित किया है कि जिसमें कि शेर के दांत दिख रहे हैं। आपको हो सकता है जो मैटर है, ये मुद्दा है जो बहुत छोटा लग रहा होगा और आप सोच रहे होंगे अंकुर आर्य आज इस मुद्दे पर आ क्यों गया है, इसको तो धर्म की बात करनी चाहिए, देश की बात करनी चाहिए, एक छोटे से अनावरण की बात क्यों कर रहा है। लेकिन आप जरा इस बात को सोचिए कि इसी के पीछे धर्म का भी मर्म छिपा हुआ है। जब कोई आकर के धर्म को धम्म कह देता है और उसमें जो चिन्ह लगे हुए हैं उन पर भी एकाधिकार की बात करने लग जाता है, जब कोई दलितों, आदिवासियों, मूल निवासियों तलक की बात करने लग जाता है, जब आपको कोई आर्य या बाहर से आए हुए आक्रमणकारी कह करके आपका विरोध करने लग जाता है और जब बाहर से आने वाले रियल आक्रमणकारियों की गोद में जाकर के बैठ जाता है, उनकी गोद में बैठ जाता है जिन्होंने की खुद बौद्ध धर्म का सत्यानाश कर दिया, जिन्होंने की अफगानिस्तान से पूर्ण रूपेण बौद्धों को समाप्त कर दिया, भारत में भी जिनका सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर ही होता हो, ऐसी स्थिति में हम अगर इसकी बात कर रहे हैं तो हम धर्म से विरत नहीं हो रहे हैं। इस पर सबसे पहले हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं। दिग्विजय सिंह को आपने देखा होगा किस प्रकार से उसने जाकिर नाइक के स्टेज पर जाकर के उसके गलबैयां लड़ाई और हिंदुओं को खूब कोसा भी था। आरएसएस का के ऊपर पूरा का पूरा दारोमदार डाल दिया था जो मुंबई के ऊपर हमला हुआ था, मुंबई में ताज होटल के ऊपर जो हमला हुआ था, उसका बेटा उससे भी 4 चंदे आगे निकला है। मुसलमानों के एरिया में जाने से पहले उसने तिलक को पहुंचने के बाद में आगे बढ़ा। यही नहीं, कांग्रेस से ही संबंधित हामिद अंसारी जो कि एक बड़े गैंगस्टर का चाचा भी है, इस पर भी दिन प्रतिदिन आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। बताया गया है कि किस प्रकार से सलमान खुर्शीद ने आईएसआई के एजेंट्स और पत्तलकारों को जो कि पाकिस्तान के थे उनको भारतवर्ष में बुलाया, अच्छे अच्छे बड़े बड़े ओबरॉय होटल टाइप के होटल्स में उनको रुकवाया, ठहरवाया और भारत की बहुत सारी खुफिया जानकारियां उन लोगों तक पहुंचाई। उन पत्तलकारों ने पाकिस्तान में जाकर के वहां पर उनकी सरकार को, फौज को कहा कि हमने बहुत सारी चीजें वहां से कलेक्ट करी हैं, हम भारत के पर किसी भी तरीके का, यानी कि हो सकता है वो इंटेलेक्चुअल अटैक हो सकता है कि वो डायरेक्ट अटैक हो, या हो सकता है कि इकोनॉमिकल अटैक हो, किसी भी प्रकार से हम वहां पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन उस लेवल पर उनकी बात नहीं सुनी गई और पाकिस्तान वो सारे अटैक्स नहीं कर पाया, जबकि भारत में रहने वाले तकरीबन 67 मुस्लिम सांसदों ने उनका पूरा पूरा सहयोग किया था। यहां पर सलमान खुर्शीद ने भी सहयोग किया था और हामिद अंसारी जो कि उपराष्ट्रपति थे उन्होंने भी सहयोग किया था। इस प्रकार से भारत को तोड़ने के लिए बहुत सारे आंदोलन जो कि प्रायोजित रहे हैं वो पाकिस्तान के द्वारा ही करवाए गए हैं। नक्सली हमलों में हो या खालिस्तानी हमलों में हो, पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए हथियार ही मिलते हैं। इन सब के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। नया संसद भवन और पूरा जो सेंट्रल विस्टा है उसका विनिर्माण हो रहा है और वहां पर कल एक अनावरण हुआ जिसमें कि दहाड़ते हुए शेर हैं। अब इसके ऊपर सबसे पहला ड्रामा जो क्रिएट किया वो किया असाउद्दीन ओवैसी ने, और इन सब लोगों को क्या लग रहा है कि ये हिंदुत्व की छाप है। बताता हूं कैसे कैसे। यानी कि जो दहाड़ता हुआ शेर है, हमने देखा किस प्रकार से राजा भरत जिन के बारे में बताया जाता है कि वो शेर का मुंह फाड़ करके और उसके तब दांत गिनते थे, वहां से उन्होंने काउंटिंग सीखी है। किस प्रकार से शेर को वैसे भी हिंदुत्व से जोड़कर ही देखा गया है, चाहे हमारे आदि देव हों, हमारे पूज्य इष्ट हों, उनकी सवारी के रूप में, उनके रक्षक के रूप में भी हमें शेर का ही जो है चित्र वो दिखाया जाता रहा है। शेर को हमेशा से ही हिंदुत्व की पहचान बताया गया है। जितने भी हमारे शासक हुए हैं उनके झंडों पर भी शेर ही रहा है। सत्य सनातन का जो लोगो है उसमें स्टार्टिंग से ही यही शेर, जो भारतीय शेर है यानी कि जिसको लॉयन बोलते हैं, जो राजा कहलाता है, उसी का ही चिन्ह है। इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने जिस समय पर वहां अनावरण के समय पर, पूजन के समय पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण वहां पर हुआ और वो गुंजायमान हुआ और उसको प्रचारित और प्रसारित भी किया गया। इससे इन लोगों को ये लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा और नींव रखने का पहला प्रयास आरंभ हो चुका है। अब हम सबसे पहले तो इस पर बात करते हैं कि क्या इसमें गलत है, क्या इसमें सही है। उससे पहले चलो एक और बात कर लेते हैं कि सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है रियली
उसको देखते हैं हम। यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि वाकई में उनका मुंह खुला हुआ था शेरों का और उसमें दांत भी दिख रहे थे। एक ऐसा चक्रवर्ती सम्राट जिसने कि पूरे भारतवर्ष के ऊपर, यानी कि जो अखंड भारत था उसके ऊपर जिसका झंडा चलता हो, वो इस प्रकार से क्या मुंह बंद किए हुए शांत से शेर दिखा सकता है। लेकिन उन लोगों को जो कि गधे के सिर पर ताज बांधने के लिए तैयार बैठे हैं, उनको तो शेर बिल्कुल मुंह बंद ही अच्छा लगता है। इसकी तुलना हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि एक पहले यानी कि कांग्रेस के समय के शेर और जो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे यानी कि मनमोहन सिंह, उनको कंपेयर भी कर सकते हैं। फिलहाल के शेर और फिलहाल का प्रधानमंत्री को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सारनाथ की बात करें, वहां पर मिलने वाले अशोक स्तंभ की बात करें, तो वहां पर शेरों का मुंह खुला हुआ था। तो ये बंद मुंह वाला शेर कहां से आया, कैसे आया, इसके ऊपर हमें दो चीजों के ऊपर देखना पड़ेगा, सबसे पहले गौर करना पड़ेगा। एक ये है कि एक है अभिषेक बनर्जी है या आकाश बनर्जी है, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं नाम याद भी नहीं करता ऐसे लोगों का। उस व्यक्ति ने एक टी शर्ट का निर्माण किया था जिसमें कि हनुमान जी को एकदम पूरा शांत रूप में दिखाया गया था, जानबूझ करके, क्योंकि हिंदू कहीं ना कहीं हनुमान जी को रौद्र का यानी कि रुद्र का अवतार रौद्र रूप में मानते हैं और ये मानते हैं कि वो जब स्वामी भक्ति पर आते हैं तो उस समय पर उतने ज़्यादा पोलाइट भी होते हैं, लेकिन जिस समय पर वो अपने धर्म की रक्षा के लिए कर्तव्यनिष्ठ होने पर जब उनका सामना किसी से होता है तो उस समय पर रुद्र रूप में भी आते हैं। तो एंग्री हनुमान के अपोजिट उसने ऐसा एक हनुमान बनाया और उसको मैं हनुमान मानता नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसा हनुमान बनाया, वो चित्र बनाया। हनुमान जी वैसे नहीं रहे कभी भी। और दूसरा हमने देखा कि किस प्रकार से मुरारी बापू ने हनुमान जी को इस प्रकार से दिखाया कि उनको भी एकदम शांत, और जिसने भी उन्होंने मंदिर बनाए जिसमें रामचंद्र जी या अन्य अन्य जितने भी हमारे जो देवी गण है, देवी देवता गण है या अन्य हमारे इष्ट पूज्य हैं, उनके पास में कभी भी हथियार नहीं दिखाए, उनके पास में कभी उनके शस्त्र नहीं दिखाए गए। इस प्रकार से समझिए इस चीज को कि स्टार्टिंग कैसी थी, जो हम देखते हैं अशोक का स्तंभ रियली जिसमें कि शेर का मुंह खुला हुआ है, दांत दिखते हैं, फिर उसको मैनिपुलेट किया गया ताकि हम लोगों को कुछ और ही विजन दे सके, कुछ और ही समझा सके, कुछ और दिखा सके, और अब उसका रियल फेज आया है। अब आप जरा सोचिए कि जो मुरारी बापू के यहाँ पर जाते होंगे, उनके बनाए हुए मंदिर के ही दर्शन करते होंगे, जो बाहर निकलेंगे और कभी किसी अंकुर आर्य के द्वारा बनाए गए मंदिर में जाएंगे तो उस समय पर वो इसी प्रकार से चिल्लाना शुरू कर देंगे, हाय हिंसा, हाय हिंसा, हमारे भगवान के हाथ में हथियार दे दिया, ये अस्त्र शस्त्र दे दिए, वो तो कभी हिंसक रही नहीं, क्योंकि उनका एक अपना घोंसला है। तो जो अब लोग रो रहे हैं उन्होंने वो कांग्रेस के बनाए हुए ही स्तंभ देखे हैं जिसको कि मैनिपुलेट किया गया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हिंदू का जो मोरल है उसको डाउन करने के लिए अकबर को महान बताया गया, औरंगजेब को महान बताया गया, टोपी सीलने वाला बताया गया, जिस प्रकार से उन्होंने जो तैमूर लंगड़ा था या बाबर था, इनको बहुत ऐसा बताया कि इनसे बड़ा भारत का कोई हितैषी रहा ही नहीं है। तो कांग्रेस के जमाने के लिखे हुए इतिहास और उनके बनाए हुए स्तंभों को पढ़ने वाले देखने वाले इसी प्रकार से रोएंगे। दूसरी चीज के बताया गया, ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को ये काम अपने घर में करना चाहिए था। मेरे चिर परिचित अपने आप को मेरे कोई दुश्मन मानने वाले सिद्धार्थ वरदराजन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसने कि पूरे दिल्ली दंगों का आरोप मेरे ऊपर मढ़ दिया था। तो इस व्यक्ति ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी का घर नहीं है, उसको वहां ये काम करना चाहिए था। लेकिन क्या सिद्धार्थ वरदराजन जो कि एक अमेरिकी मूल का व्यक्ति है, इसका भारत से कोई वास्ता मतलब नहीं है, क्या इसने कभी कहा कि प्रधानमंत्री होने के, राष्ट्रपति होने के ही कंपेयर में बात कर रहा हूं मैं, कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो बाइबिल हाथ में लेकर के उसके बाद में शपथ लेता है? भारत में तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। कहा यह जा रहा है कि जो भारत है वो एक पंथ निरपेक्ष देश है, ऐसे में उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पंथ निरपेक्ष होने का मतलब क्या है कि मतलब सड़कों पर नमाज करने का, अजान करने का या खून खराबा करने का, कुर्बानियां देने का अधिकार केवल और केवल मलेच्छों को ही हो सकता है, इसी का नाम पंथ निरपेक्ष होता है क्या? क्या इन लोगों ने कभी भी लाउड होती अजान का या सड़कों पर निकलती हुई सर तन से जुदा करने वाली भीड़ का विरोध किया है? क्या इन्होंने इबादत के नाम पर सड़क को घेर करके वहां पर दल्ला के नाम पर जो हिंसा होती है, पत्थरबाजी होती है जुम्मे के बाद में, क्या उसका कभी विरोध किया है? इन सब चीज़ों का कभी विरोध नहीं होगा, क्योंकि इन सब के लिए जिम्मेदार हम लोग हैं, आप लोग हैं। इन सब के लिए जिम्मेदार हम हिंदू लोग हैं, क्योंकि हम लोगों ने कभी भी इस प्रकार का कोई आउटरीच अपनी तरफ से पैदा किया ही नहीं है।
आज एक स्तंभ बनने से, आज एक पूरा सेंट्रल विस्टा बनने से इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें तो शांत शेर चाहिए था। अरे भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शांत शेर था, जो कि शांति का प्रतीक था, अब ऐसा लग रहा है कि जितने भी कांग्रेस ने कबूतर उड़ाए हैं शांति के, वो लोग सारे के सारे कांग्रेस के जो कार्यालय हैं उनके वहाँ प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे सारी दुनिया के कबूतर, और वो कहेंगे कि अगर शेर शांति का प्रतीक हो सकता है तो फिर हमें क्यों उड़ा रहे थे अभी तक अमन की आशा के नाम पर, हमें क्यों अभी तक शांति का प्रतीक बताया जा रहा था अगर शेर ही है। अरे दांत दिखते हैं तो शेर के ही अच्छे लगते हैं मेरे भाई, और क्या कबूतर दिखाएगा? बोलता हुआ दहाड़ता हुआ शेर ही अच्छा लगा है, मनमोहन सिंह नहीं लगता है। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी डूबने जा रही है। राहुल गांधी विदेशों में छुट्टियां मना रहा है। कम से कम पहले उस हिसाब किताब को देखो। तुम्हारे कितने सारे सांसद, कितने सारे विधायक टूट करके वो दूसरे पार्टियों के साथ मिलकर के सरकारें बना रहे हैं। गोवा में जो है 11 में से 9 विधायक जो हैं वो टूट करके कह रहे हैं कि भाजपा में मिलेंगे। खुद शिवसेना के 9 सांसद कह रहे हैं कि हम भाजपा में मिलेंगे। 67 में से 66 पालिका के जो मेंबर्स होते हैं नगर पालिका के, वो टूट करके भाजपा मिल रहे हैं। पूरा देश जो है वो जो कांग्रेस और उसके अलाइज है उनसे मुक्त होता जा रहा है। लेकिन इन लोगों को यही प्रॉब्लम है कि शेर का मुंह क्यों खुल गया है, शेर के दांत क्यों दिख गए हैं। शेर के दांत ही दिखते हैं, शेर की दहाड़ ही दिखती है। शेर ऐसे ही अच्छा लगता है, ना कि वो बिल्कुल मुंह बंद करके आंख फटा हुआ ऐसा अच्छा लगता है जैसे कि कांग्रेसियों के टाइम में बनता था। इससे हमें ये चीज़ें भी समझ में आती हैं कि जो हमारा वैभव रहा है, जो हमारा इतिहास रहा है, वो कभी भी धर्म से अलग हुआ ही नहीं है। इसको धर्म स्तंभ और धर्म चक्र ही कहा गया है हमेशा। जो लोग आज हिंदुओं को गाली दे रहे हैं और अपने आप को मोमिनों की गोद में बिठा रहे हैं, उन लोगों को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि इतिहास वैसा नहीं है जिस प्रकार से आप लोगों को दिखाया गया है। कांग्रेसियों ने ठीक उसी प्रकार से हमारे भगवानों का, हमारे इतिहास का, हमारे स्तंभों का, हमारे प्रतीक चिन्हों का भी अनादर किया है, मैनिपुलेशन किया है, ताकि हम अपने प्राचीन खोए हुए वैभव को पूरी तरीके से भूल जाएं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको भी लगता है कि इस पर सवाल खड़े होने चाहिए, हमें पूछना चाहिए उन लोगों से जो इस पर आज इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, इसको गैर संवैधानिक बता रहे हैं, हमारे धर्म को विरत करने का प्रयास कर रहे हैं, मोमिनों को सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति देना चाहते हैं, अगर उन पर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।